आप सभी लोगों को पता है 8 मार्च 2024 को है महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन पूरे साल में एक बार आता है, इसीलिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन को हाथ से जाने मत दीजिए। शास्त्र के अनुसार इस दिन किए जाने वाले उपाय से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाता है और तुम्हारा जो भी मनोकामना है वह अब से ही पूरा करता है। तो दोस्तों, इस दिन 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप यह बिल्कुल मत समझना कि यह 5 दीपक वाला उपाय वो उपाय है जो कि हम सोमवार के दिन करते हैं। यह वाला उपाय थोड़ा अलग है, इसलिए दोस्तों इस उपाय को पहले पूरा सुन लेना, क्योंकि इसमें दीपक लगाने के स्थान अलग है, दीपक को तैयार करने की पूरी विधि अलग है। तो इसीलिए आप लोग इस उपाय को थोड़ा अलग तरीके से समझ लीजिएगा, उसके बाद उपाय को कीजिएगा। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करते हैं उसके जीवन में कोई भी परेशान दुख दर्द नहीं रहता है और आपका जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूरा होता है। चाहे वो धन संपदा की हो, चाहे आपके घर में पैसों की कमी हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, आप यह 5 दीपक वाला उपाय आने वाली 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हो। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा दिन है महाशिवरात्रि का दिन, इसलिए इस दिन यदि आप यह 5 दीपक वाला उपाय करते हैं तो आपका इसका फल तुरंत ही मिल जाएगा। इसीलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है और इस दिन करना है आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय, ताकि आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सको और वह आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दें। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को कैसे करना है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, इस 5 दीपक वाले उपाय में अब लोगों को 5 दीपक तो तैयार करने ही करने हैं, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है। तो देखिए, इस वाले उपाय को घर की माताओं बहनों को करना है। घर की सभी माताओं बहनों को नहीं करना है। घर की जो भी एक बड़ी माता बहन हो भाई, उस माता बहन को जो है ये 5 दीपक वाला उपाय करना है। घर के सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि परिवार का माताएं बहनें वर्तमान में ही हैं तो घर की जो बड़े सदस्य हैं वह इस उपाय को कर सकते हैं। आप लोगों को यहां पर बता दें कि घर का यदि कोई एक सदस्य इस उपाय को करते हैं तो उसका फल पूरा परिवार को मिलता है। तो आपके परिवार में किसी भी एक सदस्य को इस उपाय को करना है, पर किस समय करना है अब ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, जो 5 दीपक वाला उपाय है ये विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में ही होगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो दीपक होते हैं वह मुख्य रूप से जो है प्रदोष काल में शाम के समय जलाए जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को यह वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करना है। यदि आप इस उपाय की समय की बात करते हैं तो यहां पर हम आपको पहली बात तो ये बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन कोई समय मान्य नहीं होता। महाशिवरात्रि का पूरा दिन भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए होता है। तो इस दिन किए जाने वाले सारे उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, पर ये जो 5 दीपक वाला उपाय है इसमें हमें दीपक जलाने हैं, इसलिए यह उपाय जो है विशेष रूप से शाम के समय या प्रदोष काल में ही होगा। और प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। इसलिए आप लोग इस 5 दीपक वाले उपाय को महाशिवरात्रि के दिन इस समय के बीच में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। तो देखिए, 5 दीपक वाला उपाय है तो 5 दीपक तो यहां पर बनेंगे ही बनेंगे। तो दीपक को कैसे बनाना है? देखिए, दीपक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मिट्टी के और एक होते हैं आटे के। पर इस उपाय में जो आप दीपक तैयार करोगे वो आटे की दीपक तैयार करोगे, क्योंकि मिट्टी का दीपक बनाने में बहुत समय लगता है और यदि आप दीपक खरीद कर लाने जाएंगे तो उसमें भी आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए इस उपाय में आप लोगों को 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। आटे में थोड़ा सा पानी डालकर, उसके अंदर कुछ भी नहीं आपको डालना है, मात्र आटा लेकर उसे गूंद लेना है और 5 आटे की जो दीपक होगा उसको मतलब थोड़ा तैयार कर लेना है। फिर उसी आटे से 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। तो ये 5 दीपक जैसे ही आप तैयार कर लेते हो, उसके बाद में आप इन 5 दीपकों को किसी भी एक पूजन वाली थाली में या किसी भी एक पात्र में या किसी भी एक प्लेट के अंदर जमा कर रख लो, क्योंकि 5 दीपक हमें 5 अलग अलग जगहों पर लगाने हैं, जो कि हम हाथ में रखकर नहीं लेकर जा सकते हैं।
तो 5 दीपक आप अपनी पूजन वाली थाली में अच्छे से तैयार करके रख लो। जैसे ही आप अपने 5 दीपकों को तैयार कर लेते हो, पूजन वाली थाली में रख लेते हो, अब इन्हें तैयार करने की बारी आती है कि इसके अंदर हम कौन सी बत्ती रखेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे क्या चीज, वो सुन लो तो देखो। सबसे पहली चीज, इसके अंदर जो बत्ती रखा जाएंगे वो गोल बत्ती। भगवान शिव जी के उपायों में या भगवान शिव जी की पूजन में हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, जो गोल बत्ती आप अपने हाथों से बनाओगे ना, उससे भगवान जी ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाजार से बनी हुई बत्तियां को लाते हैं और उन्हें फिर दीपकों में रखते हैं और या उनसे फिर उपाय भी करते हैं। तो कोशिश किया करो कि आप जो गोल पट्टी उपाय के लिए व्यवहार करेंगे वह आप खुद से बना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उपाय का ज्यादा फल मिलता है। बाकी आप अगर चाहे तो कौल बत्ती बाजार से भी ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी 5 गोल बत्तियां बनकर तैयार हो जाती है, तो इन 5 दीपकों के अंदर एक एक बत्ती यहां पर आप लोग रख दो। रखने के बाद इसके अंदर आप लोग क्या क्या चीज डालोगे, तो देखो, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। यहां पर कोशिश करना कि शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डालो। ये थोड़ा महंगा मिलेगा, पर इस उपाय का आपको फल भी बहुत बड़ा मिलेगा, है ना? तो इसलिए शुद्ध देसी गाय का घी जरूर डालना। जब भी आप इस उपाय के लिए घी लेंगे तो आप एक बार जरूर चेक करके देख लेना कि इसमें कोई मिलावटी तो नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका शुद्ध देसी गाय का घी आपके पास आ जाता है, अब इसके बाद में आप शाम के समय, प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय तक जब भी आप उपाय कर रहे हो, शाम के समय थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखिएगा। आप लोग हाथ मुंह धोकर मतलब ये उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय आप लोग नहाना ज्यादा जरूरी नहीं है। सुबह जरूर आप लोग अच्छे से स्नान कीजिएगा और नया वस्त्र धारण कीजिएगा। फिर शाम के समय आप हाथ मुंह धोकर जो है इस उपाय की तैयारी को शुरू कर देना, और थोड़ा समय पहले ही करना, क्योंकि इस तैयारी को करने में आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा। उपाय की तैयारी जैसे ही आप लोगों की हो जाती है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान यहां पर रखना है। ये जो 5 दीपक आपने तैयार किए हैं, ये दीपक जहां जहां पर भी आप लोग रखने वाले हो, वहां वहां पर आप लोग या तो कुछ चावल के दाने रखना या कुछ फूल की पंखुड़ियां रखना है। तो आप अलग से इन चीजों को लेकर जाइए। जहां जहां दीपक रखो वहां वहां पहले थोड़े से चावल के दाने या तो फूल की पंखुड़ी रखना, फिर उसके ऊपर ये दीपक रखना। इसके बाद में दोस्तों, जो इन 5 दीपक को आप लोग घर से जलाकर नहीं लेकर जाओगे, ये जहां पर रखा आएंगे वहां वहां पर जाकर ही आप लोग जो है अब अपने इन 5 दीपक को जलाओ ग। और इन दीपक को जलाने के लिए जो माचिस आप लोग लेकर जाओगे वो अपनी ही लेकर जाओगे, किसी और की माचिस अगर आपने ले ली इस उपाय को करने में, तो इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आप लोग माचिस ले रहे हो। तो अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना विशेष रूप से, ठीक है? तो दोस्तों, अब हमारे 5 दीपक भी तैयार हैं और अब हम इस उपाय को करने के लिए भी तैयार हैं। तो आप शाम के समय प्रदोष काल में आप अपने घर से निकलिए। अब देखिए, 5 दीपक है, 5 अलग अलग जगहों पर रखा आएंगे, जिसमें से जो सबसे पहला दीपक सबसे पहले स्थान पर जहां पर आप लोगों को जाना है वो है दोस्तों भगवान शिव जी का मंदिर। मंदिर पहुंचने के बाद पहले वाले दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर नहीं रखना है, भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर रखना है। तो आपको सबसे पहला दीपक लेकर 5 दीपक लेकर एक साथ ही जाना है, पर जो उसमें से पहला दीपक जो जलेगा वो भगवान शिव जी की चौखट पर जलेगा। तो आप लोग क्या करना है, अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचना है, वहां पर बैठना है और बैठने के बाद अपना वह पहले नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक को आपको विशेष रूप से भगवान शिव जी की चौखट पर रखना है, ठीक है? आप चाहो तो मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करके उसके बाद में अंदर ही जो है आप लोग क्या कर सकते हो, दीपक जलाकर भगवान शिव जी की चौखट पर आकर रख सकते हो। किस साइड रखोगे, तो देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो, पर आपका जो राइट हैंड साइड पड़े भाई, आप उस राइट हैंड साइड पर अपना ये पहले नंबर का दीपक शिव जी के मंदिर की चौखट पर या गेट पर बाहर की साइड में रख सकते हो। और दीपक को रखते समय
आप अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना या 5 दीपक वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में दोस्तों अब दूसरे नंबर के दीपक को जलाने के लिए आप लोग कहां पर जाओगे? दूसरे नंबर को दीपक जलाने के लिए आप लोग जाना बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस शिव मंदिर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो वहां पर पहुंचना। बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक अपनी माचिस से जलाना और उस दीपक को उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना। वहां पर भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आप लोग इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो या माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो तो दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखने के बाद तीसरे नंबर का जो दीपक होगा ये आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले का पेड़ जो भी उस बेलपत्री के पेड़ के पास हो या आपके घर के आसपास जो भी आंवले का पेड़ हो वहां पर आप लोगों को लेकर जाना है तीसरे नंबर का दीपक और वहां पर बैठकर तीसरे नंबर का दीपक अपनी माचिस से जलाकर उस आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है, धूप देकर वहां से उठ जाना है। अब दोस्तों आप लोग ये सवाल मत करना आंवले का पेड़ ना हो तो क्या करें। यहां पर आंवले का पेड़ होना जरूरी है। आपके घर से थोड़ा सा दूर हो तो भाई गाड़ी से चले जाना, कैसे भी चले जाना, पर जो है आंवले के पेड़ के नीचे आप तीसरे नंबर का दीपक जलाकर आना है। अब जो चौथे नंबर का दीपक होगा ना दोस्तों, ये विशेष रूप से ध्यान से सुनना, किसी भी नदी के घाट पर लगेगा। आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो वहां पर चले जाना, या तो आपके घर के पास में कोई भी तालाब या सरोवर हो तो भाई उसके घाट पर जाकर ये चौथे नंबर का दीपक जलेगा। इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। जैसे नदी है, कोई नदी के पास में कोई घाट बना हुआ होगा, अच्छी सी जगह होगी भाई, वहां पर बैठकर आप लोगों को अपना जो है ये चौथे नंबर का दीपक जलाना है। ठीक है, अगर नदी ना हो तो भाई तालाब होगा, तालाब के घाट, तालाब के पास में कोई अच्छी सी जगह देखना और वहां पर बैठकर जो है दीपक जला देना। ये सरोवर होगा, ये सरोवर के पास में बैठकर कहीं पर भी अच्छा सा घाट देखकर वहां पर ये दीपक जला देना और भगवान शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना कर लेना। ठीक है, तो यहां पर आपने 4 दीपक जला दिया। अब आपका बचा है 5वां और आखिरी नंबर का दीपक। तो इस 5वें और आखिरी नंबर के दीपक को आप लोग कहां पर जलाने के लिए जाओगे? सीधा आ जाओगे अपने घर के मेन गेट पर। ठीक है, आपके घर का जो मेन गेट है ना वहां पर आ जाओगे, आकर खड़े हो जाना है। घर के मेन गेट के बाहर की साइड खड़े होना और अपना राइट हैंड साइड देखना। ठीक है, अपने घर को देखना और अपना राइट हैंड साइड देखना। तो अपने सीधे हाथ के तरफ या सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को अपना ये 5वां या आखिरी नंबर का दीपक बैठकर जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग महाशिवरात्रि के दिन ये 5 दीपक वाला उपाय कर रहे हो। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर बैठकर बोली थी, वही मनोकामना आपको वापस से 5वीं दीपक को जलाते समय अपने घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड पर इस दीपक को जलाते समय भी जरूर बोलना है। बस दोस्तों, जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हो, उस दीपक को जलाते हो आखिरी वाले 5वें नंबर के, उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है और इस उपाय करने के बाद तुरंत ही आपको इस उपाय का फल थोड़ा थोड़ा करके मिलना शुरू हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन में यदि आपने इस उपाय को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द परेशानी नहीं रहेगा। आपका जो भी मनोकामना है जो सालों से पूर्ण नहीं हो रहा था वह तुरंत ही पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपका भी कोई मनोकामना है या फिर आप कोई परेशानी में जूझ रहे हैं तो आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक बार अवश्य ही इस उपाय को करना, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, यह था महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 5 दीपक वाला उपाय। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करना।